आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल आज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 1 शीत युद्ध को हम पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम शीत युद्ध का दौर पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष हमारे राज्य में नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया है। ऐसे में कहाँ से और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे यह कह पाना बहुत मुश्किल है, किंतु फिर भी मेरा जो अनुभव रहा है इतने वर्षों से पढ़ाने का, उस आधार पर मैंने परीक्षा की दृष्टि से वे सभी प्रश्न तैयार किए हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, विद्यालय बंद है, तो संभावना है कि कुछ पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाएगा और पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा, किंतु अध्याय 1 जो शीत युद्ध का दौर है यह वेरी इंपॉर्टेंट है और इस अध्याय में से कई प्रश्न बनेंगे। यदि सिलेबस कम होता है तो फिर इस अध्याय में से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि वो कॉपी पेन उठा लें और कॉपी पेन में मेरे द्वारा तैयार किए गए इन प्रश्नों और उनके उत्तरों को भी लिख लें। मैं प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी बता रहा हूं क्योंकि बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अभी तक पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, तो उन सभी छात्रों की सुविधा के लिए प्रश्न और उत्तर दोनों आज के इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। हमने इस अध्याय को 4 वीडियो में पढ़ा है, 4 क्लासों में हमने उसको विस्तार से समझा है। तो सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस अध्याय से जुड़ी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ताकि जो विद्यार्थी अभी तक अध्याय को नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से अध्याय को पढ़े, समझे और फिर मेरे अतिरिक्त भी यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न बनता है तो आप उसे अवश्य कॉपी में नोट करें। और मुझे विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को उत्तरों को याद करते हैं तो आपका 100% परीक्षा परिणाम होगा। जो आज इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो उन सभी से निवेदन रहेगा कि सबसे पहले वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि उनको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सबसे पहले अध्याय को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद आपको पूरी पुस्तक जो आपकी है उसका अध्ययन कराऊंगा और उसके प्रश्न उत्तर भी उपलब्ध कराऊंगा। हमारी 2 पुस्तकें हैं, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इन दोनों ही पुस्तकों को हम सिलसिलेवार एक अध्याय करके पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसकी प्रश्नावली हल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस दौरान आपने कॉपी पेन तैयार कर लिया होगा। तो देखिए, ये मैं मेरे अनुभव के आधार पर प्रश्न तैयार किया है और किताब में भी कुछ प्रश्न इसके अतिरिक्त दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हो, लेकिन मेरी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण परीक्षा में 100% जिनकी संभावना है वे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्नोत्तर का यह वीडियो, हमारी आज की क्लास। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय का नाम, अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। इसमें हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 1, सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया?
उत्तर होगा सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग बर्नार्ड बारूश ने किया। सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग बर्नार्ड बारूश ने किया। प्रश्न क्रमांक 2, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? उत्तर होगा क्यूबा मिसाइल संकट सन 1962 में हुआ। प्रश्न क्रमांक 3, किस घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है? इसका उत्तर होगा क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर होगा क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। प्रश्न क्रमांक 5, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? उत्तर होगा बर्लिन की दीवार सन 1961 में बनाई गई। अगला प्रश्न होगा किस देश के बंटवारे के साथ शीत युद्ध आरंभ हुआ? किस देश के बंटवारे के साथ शीत युद्ध आरंभ हुआ? इसका उत्तर होगा यूरोप के जर्मनी देश के बंटवारे के साथ शीत युद्ध आरंभ हुआ। या इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ किस देश के बंटवारे से हुआ? दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ किस देश के बंटवारे से हुआ? आपका उत्तर होगा दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ जर्मनी के बंटवारे से हुआ। अगला प्रश्न, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? उत्तर, बर्लिन की दीवार सन 1990 में बर्लिन की दीवार सन 1989 में गिराई गई। 1989 में जो बर्लिन की दीवार थी उसको गिरा दिया गया था। अगला प्रश्न होगा कि जर्मनी का एकीकरण कब किया गया? उत्तर, जर्मनी का एकीकरण सन 1990 में किया गया। जर्मनी का एकीकरण 1990 में किया गया जब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को एक कर दिया गया। अगला प्रश्न, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? उत्तर, शीत युद्ध सन 1991 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न होगा यूएसए का पूरा नाम बताइए। उत्तर, यूएसए का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ए अमेरिका, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शीत युद्ध के केंद्र में कौन सी दो महाशक्तियां थी? शीत युद्ध के केंद्र में कौन सी दो महाशक्तियां थी? आपका उत्तर होगा शीत युद्ध के केंद्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ केंद्र में थी। अगला प्रश्न, यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? उत्तर, यूनियन ऑफ
सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर, पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया। प्रश्न क्रमांक अगला, पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? उत्तर होगा, पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 में आयोजित किया गया। देखिए, इसमें एक प्रश्न और बनता है कि पहले गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? आपका उत्तर होगा, पहले गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, अंतिम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? अंतिम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? उत्तर, अंतिम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन सन 2019 में अजरबैजान में आयोजित किया गया। इसमें प्रश्न बनेगा, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कौन भाग लेता है? गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कौन भाग लेता है? उत्तर बनेगा आपका, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में शासनाध्यक्ष अथवा राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेते हैं। शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। अगला प्रश्न, पश्चिमी खेमे का नेता कौन था? पश्चिमी खेमे का नेता कौन था? उत्तर होगा, पश्चिमी खेमे का नेतृत्व अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। अगला प्रश्न संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर कब परमाणु बम गिराए थे? उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम गिराए थे। ये प्रश्न आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न, लिटिल बॉय और फैडमैन किसके कोडिक नेम थे? लिटिल बॉय और फैडमैन किसके कोडिक नेम थे? उत्तर होगा, लिटिल बॉय और फैडमैन परमाणु बमों का नाम, कोडेक नाम था, जो कि अमेरिका ने जापान पर 1945 में गिराए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के पूरे नाम बताइए। इसमें आपका जो दिया गया है, NAM, LDC, ये 2 वर्ड्स हैं जिनके आपको पूरे नाम बताना है। तो NAM का पूरा नाम होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। क्या होगा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और LDC लोअर डेवलप्ड कंट्री, अल्प विकसित देश। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, WTO
का पूरा नाम क्या है? उत्तर, WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, सॉरी, विश्व व्यापार संगठन। क्षमा चाहूंगा, प्रश्न को एक बार और देख ले। WTO का पूरा नाम क्या है? उत्तर होगा WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है। तो बच्चों, एक और प्रश्न है, वारसा संधि कब बनाई गई? वारसा संधि कब बनाई गई? उत्तर होगा वारसा संधि सन 1945 में बनाई गई। इसके अतिरिक्त अब कुछ प्रश्न होंगे जिनकी संभावना है कि 2 नंबर में पूछा जा सके, तो ऐसे प्रश्नों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है कि नाटो की स्थापना कब की गई? इसका पूरा नाम क्या है? नाटो की स्थापना कब की गई? इसका पूरा नाम क्या है? उत्तर, नाटो, NATO। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई। इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन है। सीटो क्या है? इसकी स्थापना कब की गई? उत्तर, सीटो, SEATO, सीटो साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना सन 1954 में अमेरिका द्वारा की गई। प्रश्न अगला, सेंटो क्या है? इसकी स्थापना कब की गई? उत्तर, सेंटो, CENTO, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से केंद्रीय संधि संगठन कहा जाता है। केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना सन 1955 में की गई। इसका मूल नाम बगदाद पैक्ट था। यह मध्य पूर्व एशिया में सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को रोकने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा होगा कि आपको कुछ जोड़ी बनाने को दी जा सकती है, अ और बा। तो एक तरफ लिखा जाएगा, कुछ नाम दिए जाएंगे, दूसरी तरफ उसको मिलान करना होगा। तो मैं जो सही जोड़ी है संभावित वो आपके सामने बना देता हूं। अ में लिखा है पूंजीवादी गुट, है ना, इसके सामने लिखा हो सकता है भारत, ठीक है। बी साम्यवादी गुट, इसके सामने लिखा जा सकता है अमेरिका। फिर गुट निरपेक्ष, इसके सामने अमेरिका लिखा जा सकता है। ऐसा करके बनाया जा सकता है। तो आपका जो पूंजीवादी गुट है उसके सामने USA, संयुक्त राज्य अमेरिका लिखना होगा। साम्यवादी गुट के सामने आपको USSR, सोवियत संघ लिखना होगा। और गुट निरपेक्षता के सामने आपको भारत लिखना होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। मैंने एक उदाहरण दिया है। इसके बाद हम और आगे बढ़े तो प्रश्न बनता है
ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? उत्तर, ट्रूमैन सिद्धांत। हैरी ट्रूमैन अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति थे। उन्होंने सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए एक नीति बनाई। इस नीति का उद्देश्य साम्यवादी विचारधारा को फैलने से रोकना था। ट्रूमैन के नाम पर ही इसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना गया। प्रश्न अगला, मार्शल प्लान क्या था? उत्तर, मार्शल प्लान अप्रैल 1947 में अमेरिका द्वारा किया गया एक प्लान था, जिसके तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव से रोकना था। अमेरिका द्वारा ऐसे गरीब देशों, विशेषकर पश्चिमी यूरोप की कंट्रीज को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना था, जिसके तहत वे सदैव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी गुट में शामिल रहें, पूंजीवादी विचारधारा को माने। इस हेतु अमेरिका ने इन देशों की सहायता के लिए 12 अरब डॉलर की राशि का बंदोबस्त किया। सन 1948 से 1952 तक यह राशि इन देशों को पहुंचाई गई। अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे पहले शीत युद्ध की शुरुआत किसने की? उत्तर होगा, सबसे पहले शीत युद्ध की शुरुआत विंस्टन चर्चिल ने अपने एक वक्तव्य से प्रारंभ की। अगला प्रश्न, शीत युद्ध कितने वर्षों तक चला? शीत युद्ध लगभग 45 वर्षों तक चला। अगला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शीत युद्ध क्या है? उत्तर, शीत युद्ध एक वाक युद्ध है जिसमें कभी भी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसमें सेनाएं आमने सामने नहीं लड़ती हैं और मानसिक रूप से इसे मन मस्तिष्क में लड़ा जाता है। शीत युद्ध उस स्थिति को कहते हैं जब दो या दो से अधिक महाशक्ति अत्यधिक उत्तेजित तनाव से उत्पन्न स्थिति का सामना करती हैं। इस उत्पन्न तनाव को ही शीत युद्ध कहा जाता है। गुट निरपेक्षता क्या है? उत्तर, जब किसी देश या अन्य देश द्वारा बनाए गए गुट में शामिल ना होने की नीति गुट निरपेक्षता कहलाती है। देखिए, जब कोई गुट बना है और उस गुट में शामिल नहीं हुआ जाए, उस गुट से समान दूरी बनाई जाए, तो उसको गुट निरपेक्षता कहते हैं। असंलग्नता भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? कोई 3 कारण दीजिए। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? कोई 3 कारण दीजिए। उत्तर, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस समय विश्व 2 महाशक्तियों में बटा हुआ था, 2 गुटों में बटा हुआ था। भारत ने निम्न कारणों से गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। नंबर 1, स्वतंत्र रहने की इच्छा। भारत लंबे समय से अंग्रेजों का गुलाम था। ऐसे में वह
अपनी आज़ादी चाहता था, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था, स्वतंत्र नीतियों का निर्धारण करना चाहता था, जिस उद्देश्य से भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। प्रश्न पॉइंट 2, आर्थिक विकास के लिए एक लंबे समय से गुलाम रहने के कारण भारत को लूटा जा चुका था। ऐसे में आवश्यकता थी कि भारत अपना आर्थिक विकास करे, और आर्थिक विकास तभी संभव था जब दोनों ही गुटों से समान दूरी बनाई जा सके और आवश्यकता अनुसार इन दोनों ही देशों से सहायता ली जा सके। पॉइंट 3, चिरस्थायी शांति के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने के पश्चात भारत अब किसी भी गुट में शामिल होकर उस गुट के द्वारा आयोजित संघर्ष में भाग नहीं लेना चाहता था, और वो अपने आप को शांतिमय चिरस्थायी देश के रूप में बनाना चाहता था, जिस कारण भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। प्रश्न क्रमांक अगला, छोटे छोटे देश महाशक्तियों से गठबंधन क्यों करती थी? कोई 3 कारण दीजिए। उत्तर, छोटे देश महाशक्तियों से गठबंधन इसलिए करते थे क्योंकि नंबर 1, सुरक्षा का वायदा। छोटे देश महाशक्तियों से इसलिए गठबंधन करते थे क्योंकि उन्हें महाशक्तियों से अपनी सुरक्षा का वायदा मिलता था। गठबंधन करने के उपरांत ये निश्चित होते थे कि अब हम पर कोई भी हमला नहीं करेगा। नंबर 2, आर्थिक सहायता। छोटे देश महाशक्तियों से गठबंधन करके अपने देश की आर्थिक विकास को गति देना चाहते थे। बड़े देश समय समय पर इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते थे, जिससे छोटे देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते थे। नंबर 3, सैन्य सहायता के लिए। छोटे देश महाशक्तियों से गठबंधन अपनी सैन्य सहायता के लिए भी करते थे। बड़े देशों से आवश्यकता पड़ने पर ये हथियार प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न इसी से बनेगा कि महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन क्यों करती थी? कोई 4 कारण दीजिए। महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन क्यों करती थी? कोई 4 कारण दीजिए। उत्तर, महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन अपने फायदे के लिए करती थी। उन्हें निम्नलिखित लाभ होता था। नंबर 1, खनिज संसाधनों की प्राप्ति। महाशक्तियों को अपने विकास के लिए खनिज संसाधनों की आवश्यकता होती थी। ये महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन करके इनके वहां उपलब्ध खनिज तेल, ऑयल इत्यादि खनिज संसाधनों को प्राप्त करती थी। नंबर 2, सैनिक अड्डों के लिए। महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन इसलिए करती थी क्योंकि उनको इन छोटे देशों में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करना होते थे। इनके वहां सैनिक अड्डे स्थापित होने से वे एक दूसरे की जासूसी कर सकते थे। नंबर 3, भू क्षेत्र की प्राप्ति के लिए। महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन इसलिए करती थी क्योंकि इनको भू क्षेत्र अर्थात जमीन भूभाग मिल जाता था, जिससे ये अपने विस्तार को बढ़ावा देते थे। नंबर 4, आर्थिक सहायता। छोटे देशों से गठबंधन करने के उपरांत महाशक्तियों को आर्थिक सहायता भी मिलती थी। महाशक्तियों को अपनी सेना में भर्ती करना होती थी, काफ़ी सैनिकों की आवश्यकता होती थी। इससे इन देशों से गठबंधन के बाद वो सैनिकों की भर्ती करती थी और उनसे इसके लिए
महाशक्तियों को आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती थी। पृथकतावाद और तटस्थता में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पृथकतावाद। पृथकतावाद का मतलब होता है अपने आप को पृथक रखना, किसी भी मामले में हस्तक्षेप ना करना, किसी से भी कोई मतलब ना रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होने वाली गतिविधियों से अपने आप को एकदम अलग रखना, क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, इससे कोई सरोकार ना रखना पृथकतावाद कहलाता है। तटस्थता। तटस्थता का मतलब होता है गुटों से समान दूरी बनाए रखना, किंतु आवश्यकता अनुसार युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने मध्यस्थता करना तटस्थता कहलाती है। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता से क्या आशय है? गुटनिरपेक्षता से आशय गुटों से समान दूरी बनाए रखना होता है। किसी भी गुट में शामिल होने का मतलब उसकी हर उस बात को उचित समझाना जो कि अनुचित भी हो, या बिना सोचे समझे उसकी हाँ में हाँ करना, किंतु इन गुटों से समान दूरी बनाए रखते हुए अपने यथोचित समाधान करना भी गुटनिरपेक्षता कहलाता है। अगला प्रश्न बनता है कि कुछ देशों के नाम दिए जाएंगे आपको और कहा जाएगा कि इनमें से पहचानिए कौन सा देश किस गुट में शामिल था। आपकी किताब में 6 देश के नाम दिए हैं: पोलैंड, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया, उत्तरी कोरिया और श्रीलंका। तो आप इसे ध्यान से देखिए। जो पोलैंड और उत्तरी कोरिया है, पोलैंड, उत्तरी कोरिया, ये सोवियत संघ का जो पूर्वी गुट था उसमें शामिल थे। जापान और फ्रांस ये पश्चिमी गुट अमेरिका में शामिल थे। और जो नाइजीरिया और श्रीलंका है वो जो है गुट निरपेक्ष देशों में शामिल थे। तो आप इसे देख लीजिएगा, किताब में ही दिया हुआ है। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष देशों के संस्थापक सदस्यों के नाम बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम बताइए। उत्तर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के नाम: भारत, यूगोस्लाविया, इजिप्ट जिसे मिस्र भी कहा जाता है, इंडोनेशिया और घाना थे। इसी से एक प्रश्न और बनेगा, किन्हीं 4 गुटनिरपेक्ष देशों के नाम और उनकी राजधानियां बताइए जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। उत्तर, गुटनिरपेक्ष देशों के नाम और उनकी राजधानियां जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की: नंबर 1 भारत, नई दिल्ली, और इसके नेता भी पूछ लिए जाएं तो आप दे दीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत, नई दिल्ली, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर 2 यूगोस्लाविया, बेलग्रेड, जोसेफ रोज टिटो, जोसेफ ब्रास टिटो। नंबर 3 मिस्र, इजिप्ट जिसको कहा जाता है,
राजधानी काहिरा, नेता गफार अब्दुल नासिर। नंबर 4, इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता, नेता डॉक्टर सुकर्णो। तो देखिए, ये प्रश्न मैंने ऐसे बनाए हैं कि आपसे कहीं से भी कैसे भी पूछे जाएं, आप कभी भी घबराए नहीं और इनका उत्तर आप अच्छे से दे दें। अगला प्रश्न, नाटो में कितने देश प्रारंभ में शामिल थे? तो जैसा मैंने ऊपर बताया कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह अमेरिका द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन था। प्रारंभ में इसमें 12 देश शामिल थे, यानी कि इसके संस्थापक जो सदस्य थे वो 12 थे। अगला प्रश्न आपका बनेगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वर्तमान में कितने देश शामिल है? उत्तर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वर्तमान में 120 सदस्य शामिल हैं। अगला प्रश्न जो होगा वो पूछा जा सकता है भारत की दृष्टि से कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कौन सा शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया? उत्तर, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का 7वां सम्मेलन सन 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न, भारत ने सोवियत संघ के साथ कब मैत्री संधि की? उत्तर, भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि सन 1971 में की थी। भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि सन 1971 में की थी। तो प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न आपका कुछ बनते हैं। एलटीबीटी का पूरा नाम क्या है? एलटीबीटी का पूरा नाम क्या है? उत्तर, एलटीबीटी का पूरा नाम लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी है। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे हिंदी में परमाणु परिसीमन प्रतिबंध संधि कहा जाता है। यह 1963 में हुई। अगला प्रश्न, एनपीटी क्या है? उत्तर, एनपीटी का पूरा नाम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जिसे हिंदी में परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं। यह संधि महाशक्तियों द्वारा की गई थी, जिसके तहत भविष्य में किसी भी देश के साथ परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रसार पर रोक लगाना था। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी को मैंने बनाने का प्रयत्न किया है और कोशिश की है कि पूरे ही चैप्टर को मैं अच्छे से कवर कर सकूं। तो मैंने पूरे पार्ट को बहुत ध्यान से समझने के बाद इस पर आधारित परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वे सभी आपके साथ शेयर किए हैं, प्रश्न भी उत्तर भी। तो आप इसे ध्यान से कॉपी में नोट करें और यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न
बनते हों कि जिनके उत्तर मुझसे आपको नहीं मिले हैं, तो प्लीज़ आप इन प्रश्नों को मुझे कमेंट बॉक्स में करें और निसंदेह उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं तत्काल आपको देने का प्रयास करूंगा। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद हैं, आपकी पढ़ाई ना रुके, इस हेतु मैं सतत निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी का भविष्य उज्जवल रहे। इन्हीं कामनाओं सहित आप सभी को पुनः नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। Pause button.